मैं आपके लिए एक बड़ा मुफीद कंपैरिजन लेके आया हूं दुनिया की दो टॉप कंट्रीज जिनके बारे में कहा जाता है कि मोर देन 1 मिलियन स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स जो हैं वो इनमें मूव करते हैं। और इन कंट्रीज का नाम है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। जिस तरह कोविड-19 ने कोरोना ने सारे सेक्टर्स को डिस्टर्ब किया है, इन कंट्रीज को भी उसने बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है और नेगेटिव इंपैक्ट डाला है। और ये 1 मिलियन की जो मूवमेंट है वो बहुत कम रह गई है, 1.5 से 2 लाख तक रह गई है। ऑस्ट्रेलिया में तो पिछले 1-1.5 साल से स्टूडेंट्स का एंट्री बिल्कुल ही बंद है, लेकिन कनाडा जो है उन्होंने काफी अच्छी पॉलिसीज को अपनाया हुआ है। तो आज हम कंपेयर करेंगे कि जस्टिन ट्रूडो और स्कॉट मॉरिसन, ये दोनों जो हेड करते हैं अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज को, इन्होंने किस तरह के पॉलिसीज इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए दिए। याद रखिएगा कि इस वीडियो को करने का मकसद, इस कंपैरिजन को करने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेट रखना, ऑन टोज रखना कि दुनिया में मुश्किलात आती हैं, लेकिन जिनके हौसले, जिनकी हिम्मत और जिनका पैशन जवान रहता है जिंदगी में, वही कामयाब होते हैं। और थोड़ी सी मुश्किल को देखकर जो अपने रास्ते बदल लेते हैं, उन लोगों के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉट मॉरिसन का। स्कॉट मॉरिसन जो अगस्त 2018 में ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसके बाद 2020 के आगाज में इसको काफी मुश्किलात का सामना रहता है इमिग्रेशन और बॉर्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसकी पॉलिसीज हैं उन्होंने काफी ज्यादा डाउन एंड आउट किया है, काफी ज्यादा मायूस किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। इसलिए मायूस किया है कि इसने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीजास तो ग्रांट करना जारी रखे इसकी गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी तक बॉर्डर्स नहीं खुले हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एक साल के वेट के वीजास थे जो पड़े पड़े उनकी अलमारियों में एक्सपायर हो गए। तो इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर द स्कॉट मॉरिसन। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो का। जस्टिन ट्रूडो के लिए मार्च 2020 से जून जुलाई 2020 तक खासा मुश्किल वक्त रहा, लेकिन उसी के दौरान इसकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रही। और सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कॉन्टिन्यूटी अनाउंस करने वाला दुनिया का वाहिद कंट्री कनाडा था। इसका यह मतलब था कि अगर आप अपने सोर्स कंट्री में, आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ब्राजील या कहीं पे भी बैठ के ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हो, तो आप PSW के लिए, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ये कनाडा की वो स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसी और इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसी थी कि जिसने सारी कम्युनिटी को कनाडा की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। दूसरे कंपैरिजन पे आते हैं कि स्कॉट मॉरिसन ने जब नवंबर 2020 में अनाउंस किया कि अपना बबल प्रोग्राम लेके आएगा और जो स्ट्रैंडेड हाउसीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हम लेंगे, पहले मरहले में कुछ 30 से 35 हजार स्ट्रैंडेड हाउसीज को लेने का इसने प्रॉमिस किया, जो पूरा नहीं हो सका। और फिर क्रिसमस से पहले इसने अनाउंस किया कि हम बाकी फंसे हुए हाउसीज को वापस बुलाएंगे 35 हजार की क्वांटिटी में, लेकिन ये अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर सका। उसके बाद दूसरी तरफ लेते हैं आप कनाडा को। कनाडा ने जुलाई में अनाउंस कर दिया 2020 में कि वो लोग जिनका वीजा हो गया है वो वापस कनाडा आ सकते हैं, कनाडा में पढ़ सकते हैं और कनाडा में ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप था, जहां दूसरे दुनिया के तमाम कंट्रीज इस सोच में पड़े हुए थे कि हम किस तरह से स्टूडेंट्स को बुलाएं। वहां कनाडा ने ये इनिशिएटिव लिया और उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ट्रस्ट किया। और सबसे बढ़कर कनाडा ने जो अपना स्टेप इंट्रोड्यूस करवाया उनके इंस्टीट्यूशन के लिए, वो ये था कि आपने कोविड रेडी रिपोर्ट, जितने भी कैनेडियन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने अपनी कोविड रेडी रिपोर्ट कैनेडियन गवर्नमेंट को सबमिट करवाई और कैनेडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके कैंपस में आ सकते हैं। अभी कैंपस स्टडीज तो ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कनाडा में मूव कर रही है और चाहे वो कनाडा पहुंच के ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रही है। अब हम दोबारा स्कॉट मॉरिसन की तरफ आते हैं कि जिसने कभी ये नहीं सोचा कि एटलीस्ट वो लोग जिनके वीजास ग्रांट हो चुके हैं, हम उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बुलाएं
हैं, या उसने कभी ऐसी पॉलिसी नहीं दी है कि मैं अपने एजुकेशन प्रोवाइडर्स को या अपने इंस्टीट्यूशंस को कोई टास्क दूं जो मेडिकल और कोविड से रिलेटेड टास्क हो कि वो अपने कैंपसेस को कोविड फ्री करें, और या उसने कभी ऐसी पॉलिसी नहीं दी है कि हम 5-6 होटल्स जो हैं वो मुख्तस कर देते हैं, 5-6 होटल्स को ये टास्क दे देते हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी आती है उस कम्युनिटी को इन होटल्स में क्वारंटीन किया जाए और उसके बाद वो अपने रिस्पेक्टिव कैंपसेस में जा सकते हैं, और अगर कैंपसेस में नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलिया में रह के ही वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम है, लेकिन इसके वजीर आजम की सोच बहुत छोटी है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और अगर ये 5-6 हजार कैंप्स लगा दे ऑस्ट्रेलिया के किसी जंगल में और वहां पे भी स्टूडेंट्स को रख ले तो फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी इससे खुश हो जाएगी। लेकिन समथिंग इज रॉन्ग एट द बॉटम, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये बॉर्डर नहीं खो रहा। दोबारा मैं जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसी की तरफ आना चाहूंगा, जिसने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं उन्हें $1,500 to $2,000 कैनेडियन पे करके होटल क्वारंटीन लेना पड़ेगा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस कदम को भी खुशाइन करार दिया। अब मैं दोबारा स्कॉट मॉरिसन की तरफ आता हूं कि जिसने कभी यह अनाउंस नहीं किया है कि होटल क्वारंटीन कर लो या अकोमोडेशन क्वारंटीन कर लो, ये बिल्कुल मेंटली तैयार नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी को अलाउ करने के लिए, विच इज आउट ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल। और ये खुद ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए, जिसकी एनुअल इनकम $40 बिलियन है, एक बहुत बड़ा लॉस है। इस लॉस के बारे में अगर जल्दी ही ना सोचा गया तो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ जिसका होगा उसका नाम है स्कॉट मॉरिसन। इसीलिए जब आप कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग इस नतीजे पे आसानी के साथ पहुंच सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की जो प्रो स्टूडेंट पॉलिसीज हैं, स्टूडेंट लविंग और इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं, उनसे इंटरनेशनल कम्युनिटी काफी खुश है, जबकि स्कॉट मॉरिसन की जो पॉलिसीज हैं उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी खुश नहीं है, जिसकी वजह से कि टॉप ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं और इसको कन्विंस किया जा रहा है टॉलर बॉडीज की तरफ से, सारी यूनिवर्सिटीज की तरफ से कि स्कॉट मॉरिसन दिस इज द टाइम टू थिंक अदरवाइज यू रिपेंट, और फिर कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हमें हमेशा आपकी सजेशन रहती है, और कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।